अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग अटक की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी नानों को लेने जा रही हूँ। फूफो के घर भी जाना है और खाला के घर भी। तो आइए फिर चलते हैं। आज ईद मिलादुन्नबी की वजह से रोड पे जो है ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन ये भी हमें पता नहीं है, हो सकता है कि काफ़ी जगह से रोड ब्लॉक हो। तो हम लोग निकले हैं अभी, और रोड के साइड पे काफ़ी जगह पर टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे नातें वगैरह पड़ी जा रही हैं, और हमें रास्ते में कुछ चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन स्टोर भी क्लोज ही नज़र आ रहा है। जगह जगह सबीलें लगी हुई थी और जूस वगैरह दे रहे थे। गिफ्ट्स पैक रखे हुए थे बच्चों के लिए जिन्होंने मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत की थी, उनके लिए। न्यू सिटी फेज़ 2 से रोड ब्लॉक था, तो फिर हमें मोटरवे से ट्रैवल करना पड़ा। मुझे तो अच्छा लगता है वैसे मोटरवे से ट्रैवल करना, पुरसकून सा सफ़र होता है और टाइम भी कम लगता है। सीन्स भी अच्छे नज़र आ जाते हैं, स्पेशली जब बारिश में कभी ट्रैवल करो तो फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी तो सब कुछ इतना डस्टी था, देखें ये पौधों की ग्रीनरी भी जो है ना, वो पता ही नहीं चल रही, इतना डस्टी था सब कुछ। बारिश हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और कुछ देर बाद ही हम फिर बुरहान इंटरचेंज से आ गए हैं नीचे जीटी रोड पे। सबसे पहले हम फूफो को देखने जाएंगे। वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि उनको भी देखते हुए जाएं। ये जीटी रोड के करीब ही है गांव कामरा के पास। तो साथ आपको देखें कि जैसे टिपिकल विलेज लाइफ होती है ना, उसी तरह का, बिल्कुल रोड के साथ। अभी खेत वगैरह हैं, लेकिन उस तरह से कोई फसलें नज़र नहीं आ रही। अभी शायद उस तरह से उन्होंने किया नहीं है। और ये कुछ देर ही हम यहाँ पे रुके। काफ़ी और लोग भी आए हुए थे, गांव के लोग जैसे आते जाते रहते हैं देखने करने के लिए, मिलने के लिए, इयादत के लिए। और मज़ा आया काफ़ी। थोड़ी देर ही रुके हैं हम लोग, क्योंकि हमने आगे भी जाना था और टाइम हमारे पास शॉर्ट था। सर्दी की वजह से अब आपको पता ही है, दिन छोटे हो गए हैं, और प्लस कुछ काम भी था वापस आके जो करना था, तो इसलिए फिर जल्दी वापस आना पड़ा हमें। क्विक क्विक हमने किया है कि फ़ौरन फ़ौरन से नानों को भी लें, पिक करें उनको, खाला के घर भी जाएं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो, बरोठा डैम जो बना था ना, तो यहाँ पे एक उन्होंने नहर निकाली थी उधर से। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग जल्दी में थे, अदरवाइज़ मैं रुकती यहाँ पे आप लोगों के लिए, कैप्चर करती इस एरिया को। अच्छा लगता है बहुत। अटक भी अब माशाल्लाह काफ़ी डेवलप्ड होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। पहले तो बिल्कुल खाली था ये सब एरिया, लेकिन अब यहाँ पे कॉलोनीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी मैरिज हॉल्स ओपन हो गए हैं न्यू, और काफ़ी अच्छे हैं। और अटक में बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं। अटक एक काफ़ी बड़ा सिटी है, बहुत पुराना है, लेकिन अच्छा है। और अब इसको खूबसूरत भी करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ।
कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे एक कैंपस उसका। वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आज देखें आप, अल्लाह करे, हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि खुला हो रोड। पता नहीं क्या होता है, आगे जाते हैं तो देखते हैं फिर। ये रेलवे स्टेशन है अटक का। और नाजरीन, यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं, हम सोच रहे थे कि ओपन है सारा रास्ता, और फिर हमें वहाँ से टर्न लेना पड़ा। और 2-3 रोड्स जाते हैं अटक की तरफ, गांव की तरफ, सिटी से होते हुए। लेकिन वो जो सिटी का एरिया था ना, वो वहाँ पे जगह जगह से रोड जो है वो बंद हुआ हुआ था, जुलूस के लिए ही सबीलें लगी हुई थी, उसी तरह से जैसे हमारे वहाँ का था उसी तरह से था सारा कुछ। बहरहाल हम बड़ी मुश्किल से ट्रैवल करते हुए पहुँचे हैं स्ट्रीट के अंदर अंदर से, और रास्ता ढूंढते हुए। और सबसे पहले फिर हमने नानो को पिक किया। यहाँ तो हम बिल्कुल भी नहीं रुके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम नहीं था इतना, हमें जल्दी वापस पहुँचना था। ये फिर नानो को पिक करने के बाद हम लोग आए हैं, साथ ही एक और गांव है वहाँ पे, जहाँ पे ये है कैप्टन असफन शहीद का मकबरा। ये जो पूरी रोड है ना, ये उन्हीं के नाम से अब मंसूब कर दी गई है। यहाँ पे मेरी खाला का घर है, उधर ही उसी स्ट्रीट में ही आगे। तो अभी हम उनके घर आए हैं। ये मेरी कज़न का है घर। ये साथ साथ ही करीब करीब है ना, कज़न्स के घर और खाला का भी साथ ही। तो हम लोगों ने जो कि पहले खाला के पास ही जाना था, उनके घर गए हैं। हम लोग चूँकि कॉल भी नहीं की, बस ऐसे ही आ गए थे, जल्दी में निकले हैं। और फिर पता नहीं था कि घर हैं या नहीं, लग ऐसा रहा था कि है नहीं। और वाकई ये हुआ कि जब हम घर गए, अंदर गए, तो खाला नहीं थी घर में। लेकिन शुक्र है कि वो करीब ही आ गई, मतलब जल्दी आ गई, कहीं करीब ही गई हुई थी। यहाँ पे भी हमने थोड़ा टाइम गुजारा है, गपशप की है थोड़ा। अंकल बीमार थे, उनका पूछा है। और बस फिर थोड़ा सा टाइम इधर गुजारा है। अब वापसी के लिए निकले हैं। तो नानो कहती हैं कि नहीं, उसको कज़न को भी देखना है, थोड़ी देर के लिए उसको भी देखते हुए जाते हैं। अब आए हुए हैं तो चलते हैं, बस उनको उनसे मिले हैं। भाई को ज़रा जल्दी होती है ना कि बस जल्दी जल्दी चलें, वो तो कहता है कि रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी फ़ौरन फ़ौरन सबके घर से हो के। तो ये देखें अल-फैसल मॉल, ये अल-फैसल मॉल की ये एक ब्रांच अटक में भी है। पहले तो वहाँ में थी, फिर अटक में, और मेरे ख्याल से अब एबटाबाद में भी है इनकी ब्रांचेस। ये मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, उनका घर है। उनके घर से हमने टर्न लिया है, और आगे स्ट्रीट में मेरी खाला ही लगती हैं, वो भी छोटी हैं, छोटी खाला। तो उनसे भी बस मिलना था हमें। तो मतलब सबके घर थोड़ा थोड़ा हमने टाइम गुजारा, और फ़ौरन से बस अपने घर की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर दिया।
तो जो लोग कभी जिन्होंने अटक का सफ़र किया हो, विज़िट किया हो, तो उनको तो थोड़ा आइडिया होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये है कि मतलब चलें, थोड़ा सा मैंने ये कैप्चर करने की कोशिश की है कि आप लोग भी देख लें। ये एक और रोड नया निकाला है ना इन्होंने। पहले संजवाल कैंट से गुज़रता था, गुज़र के जाता जाता था, लिंक रोड था एक अटक की तरफ, लेकिन अब वहाँ से गुज़रने नहीं देते। काफ़ी जैसे वहाँ कैंट में सख्ती हो गई है, उसी तरह से ना वहाँ पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं जाने देते। तो उस वजह से एक अलग से रोड उन्होंने साथ से निकाला है जो कि अटक सिटी की तरफ जाता है। तो वापसी पे हम उस रोड से आए हैं। ये थोड़ा शॉर्ट भी है, जीटी रोड से लिंक्ड है। तो इधर भी अब काफ़ी लोगों ने ना शुरू कर दी है हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बनानी। क्योंकि पहले तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग थे जो संजवाल फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। एक पीओएफ वाह में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ये उसकी जो दूसरी ब्रांच है संजवाल में वो है। तो अब चूँकि एक अलग से रोड बना है, जिसकी वजह से फिर बाकी लोग भी इजीली यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। और आपको पता है जहाँ पे भी रोड होता है ना, तो फिर लोगों की कोशिश होती है कि वो रोड के साथ ही अपने घर वगैरह उनके हों करीब। तो कॉलोनीज़ बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। मैं और नानो हैप्पी हैं। मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ कि नानो जा रही हैं साथ हमारे। ये अभी हम उस रोड से जीटी रोड की तरफ आ गए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा हरो टूल प्लाज़ा। और ये अब हम जी पहुंच गए हैं हसन अब्दाल, अपने घर के करीब करीब। काफ़ी थकन हो गई थी और बस यही दिल चाह रहा था कि अब जल्दी से घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट कर लें। क्योंकि सुबह हम लोग ज़रा जल्दी ही निकले थे और फिर 2-3 जगहों पर गए हैं, तो इस वजह से थकावट हो गई थी काफ़ी। ये कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल काफ़ी फेमस है, बहुत से लोगों को पता होगा। और व्यूवर्स, बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग देखें भी, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।